डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 4.4, इसका पहला सवाल। इसमें मखरज को नातिक बनाना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो इसमें दो तर्ज के सवाल हैं। पहले 3 पार्ट्स एक तर्ज के हैं, अगले 5 पार्ट्स एक तर्ज के हैं। पहले 3 जो एक तर्ज के हैं, इनमें 3/4√3, ये दो रकमें तो हैं नीचे 4 और √3, लेकिन इनके दरमियान में कोई साइन प्लस या माइनस का नहीं है। यहाँ वैसी एक रकम है, इनमें भी आपके पास नीचे दो रकमें हैं, लेकिन इनके दरमियान में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें यहाँ अगले वाले सारे सवालों में आप देखें तो यहाँ पर बटे में जो रकम दी गई है, डिनोमिनेटर में जो रकम दी गई है, उसमें प्लस या माइनस का साइन दरमियान में आ रहा है। जिस रकम में प्लस या माइनस का साइन दरमियान में आ रहा होगा उसका तरीक़ाकार और है, और जहाँ पर उनके दरमियान में कोई साइन नहीं आ रहा उनका तरीक़ाकार और है। तो ये सिंपली आपने इसमें जिसमें नीचे साइन प्लस या माइनस का नहीं आ रहा, तो इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में मखरज में जो स्क्वायर रूट वाली रकम है, जदर वाली रकम है, उसके साथ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही डिवाइड करेंगे। जो रकम भी नीचे मखरज में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली होगी, सिर्फ उसी से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसके साथ जैसे ये 4 है तो 4 को आपने साथ में कुछ नहीं कहना। तो ये 3 और √3 ये दोनों ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नीचे 4, ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √3 का स्क्वायर हो गया। ये 3√3/4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर √3 बच गया और नीचे 4। हमने डिनोमिनेटर को, मखरज को नातिक बनाना था, यानी वहाँ से स्क्वायर रूट की जदर की अलामत ख़त्म करना थी। यहाँ स्क्वायर रूट की अलामत, जदर की अलामत ख़त्म हो गई है, ये अब रैशनलाइज हो गया, यानी इसको हम P/Q की फॉर्म में अब लिख सकते हैं। 14/98। अब 98 जो है ये स्क्वायर रूट में रकम है, तो 98 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 98 के स्क्वायर रूट से डिवाइड भी करेंगे। 14, 98 के आप फैक्टर बना लें। 98 के फैक्टर बनेंगे 2, 7 और 7, और नीचे 98 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो गया। ये 14, यहाँ पर 2 और 7 का एक पेयर बन गया, 7 का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 98। ये 14, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट 7 का कैंसिल हो गया, तो बाकी यहाँ पर 7 बाहर आ गया और अंदर स्क्वायर रूट में 2 बच गया, नीचे 98। ये अब कट होते हैं, 4 7 98, 7 से 7 कट गया, तो √2 और नीचे 1 बच गया है, और प्लस का 1 हम लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर नीचे जो 1 बचा, ये मखरज वाला इंसा नातिक बन चुका है। 6/√8 और √27। यहाँ पर स्क्वायर रूट में जो दो रकमें हैं, 8 का जदर और 27 का जदर, √8 और √27 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √8 और 27 से डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पर 6 इनको इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट में, एक ही जदर में लिख सकते हैं। नीचे 8 का स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर हो गया, 27 का स्क्वायर रूट है उसका भी स्क्वायर हो गया। यहाँ 6, 8 को 2, 2 और 2, 2 4 4 8, 27 को 3, 3 और 3, ऊपर स्क्वायर रूट हो गया, नीचे इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 6, यहाँ पर आप इसको फैक्टर बना लें, 2 का स्क्वायर और 2, 3 का स्क्वायर और 3, पेयर बन गए, और नीचे 8 और 27। ये 6, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, और अंदर एक 2 और एक 3 बच गया। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे 8 और 27। अब यहाँ पर आप ऊपर नीचे रकमों को मुख्तसर करें। ये 3 9 27,
2 4 8, 3 2 2 3 6 और 2 2 4, 3 1 और 3 3 9। ऊपर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर रूट 6 है और नीचे 3 और 2 6 है। अब ऊपर और नीचे जो है वो अंडर रूट में है और नीचे बगैर स्क्वायर रूट के है, तो इन दोनों को हम वैसे ही काट नहीं सकते। अब देखें तो मखरज हमने नातक करना था, यहाँ पर स्क्वायर रूट की जो साइन थी, अलामत थी, वो ख़त्म हो चुकी है। ये आपके पास पहले 3 सवाल इस तर्ज के थे। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो सारे एक तर्ज के हैं और उन सब में आपने ये करना होगा कि जो मखरज में डिनोमिनेटर में रकम दी गई है उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये रकम आपके पास है 1/3 + 2 √ 5। इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा, रकम सेम यही वाली लिखनी है, सिर्फ आपने दरमियान वाला साइन चेंज कर लेना है। ये इसका कॉन्जुगेट, इसका ज़ौज, ये 3 - 2 √ 5 बनेगा। 3 - 2 √ 5 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और उसी कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है। अब यहाँ ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 √ 5 आ गया। नीचे आपके पास जब भी ये सवाल हल करेंगे तो नीचे रकमें दोनों सेम आएंगी हमेशा, और एक रकम में प्लस का साइन होगा और एक में माइनस का साइन होगा। क्यों भला? अगर इधर प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर प्लस होगा। तो इस सूरत में दोनों रकमें हमेशा सेम होंगी और सिर्फ उनके दरमियान में प्लस माइनस के साइन का फ़र्क होगा। इसका मतलब है रकमें एक जैसी हैं, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर का फ़र्क, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, 2 और पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 3 - 2 √ 5 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर अब इस 2 का भी स्क्वायर लेना है, √ 5 का भी स्क्वायर लेना है। 2 का हो गया 4 और √ 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 हो गया। ये 2 का भी स्क्वायर लेना है, √ 5 का भी स्क्वायर लेना है। ऊपर 3 - 2 √ 5, नीचे 9 और -20, तो 3 - 2 √ 5, 9 - 20 माइनस के 11। ये अब जो मखरज में रकम बच गई है नातिक हो चुकी है, डिनोमिनेटर वाली रकम रैशनलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट जो है आपके पास ये सारे अगले इसी तर्ज के सवाल हैं। 15/31 - 4, तो इसको 31 + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 31 + 4 से डिवाइड करेंगे। ऊपर 31 स्क्वायर रूट + 4 जो है ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 और 31 + 4, यहाँ पर हर हाल में आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि 15 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि 15 √31 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 का 4 के साथ कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि ये दोनों के साथ होगा, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगा दें। नीचे फिर वही आ गया कि 31 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, ये 15 × 31 + 4, नीचे हो गया 31 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 31 - 16, ये 15 × 31 + 4 ओवर इनको माइनस किया 15। अब ये 15 इस 15 से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 15 जो है पूरी रकम के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। √13 + 4, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर फर्ज क्या ऐसे हमारे पास होता तो यहाँ पर अगर हम 15 से 15 काटते, ये नहीं हो सकता था, ये गलत हो जाता। अब अगर ये दोनों के बाहर इकट्ठा मुश्तरका तौर पर बाहर कॉमन होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो नीचे ऊपर कट सकता है। अकेले अकेली रकम को हम यहाँ पर नहीं काट सकते। इससे अगले वाले पार्ट्स जो हैं, सेकंड पार्ट और सेकंड लास्ट पार्ट, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो इसमें से मैं सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ। 5 √5 + √3 √5 - √3, तो इसके कॉन्जुगेट जो बनेगा मखरज वाले का, तो यहाँ √5 - √3 है, तो इसका √5 + √3 मल्टीप्लाई होगा और √5 + √3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ऊपर वाली रकमें बिल्कुल सेम हैं और उनकी अलामतें भी सेम हैं, रकमें भी सेम हैं, तो ये बन गया √5 + √3, इस होल का स्क्वायर बन गया, क्योंकि सेम रकम
आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और नीचे जो रकमें हैं इसमें रकमें सेम है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। यहाँ अलग अलग स्क्वायर वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर जो फार्मूला आप खोलेंगे ये ए ये बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो फार्मूला आपके पास खुलेगा ए का स्क्वायर प्लस हो गया बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे अंडर रूट और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ 5 + 3 + 2 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर √15 हो गए। 5 - 3 ये 2 हो गया। 5 और 3 8, ये 2 जो है √15 के साथ है, इसको इनके साथ ऐड नहीं करेंगे। 8 + 2 √15/2। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो ऐसे करके काट देते हैं इसको। ये हरगिज़ नहीं काट सकते। ऐसे क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अगर ऊपर नीचे दरमियान में प्लस का साइन आ रहा हो या माइनस का साइन आ रहा हो तो ये रकम ऊपर नीचे कभी भी कैंसल आउट नहीं होती, ये नहीं कटती। अब ऐसा करो कि इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन निकलता है, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन निकला तो यहाँ 2 4 * 4 बच गया, यहाँ √15 और होल के नीचे 2 है। अब ये 2 जो है ये पूरी रकम के बाहर है, तो ये यहाँ से अब कट गया, तो 4 + √15। तो ये मखरज जो है इसका यानी नीचे 1 बच गया है, तो ये नातिक हो चुका है, रैशनलाइज हो चुका है। तो सेकंड लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें सिर्फ कॉन्जुगेट बताना होता है, तो वहाँ पर सिर्फ आपने दरमियाना साइन चेंज कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में x दिया हुआ है 1/x फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में x दिया हुआ है 1/x फाइंड करना है, तीसरे पार्ट में x दिया हुआ है 1x + 1/x फाइंड करना है। तो इसमें से मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू आपके पास है √3 + 2। आपने फाइंड करना है x + 1/x। इसका मतलब है x की रकम तो हमारे पास है, हमने पहले 1/x फाइंड करना है। तो 1/x आप कैसे फाइंड करेंगे? 1/x इसको 1/√3 + 2 लिखेंगे। अब देखें कि x की रकम आपके पास है √3 + 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अगर आप दोनों रकमों को उल्टा दे रेसिप्रोकल ले लें तो ये 1/x हो जाएगा और ये 1/√3 + 2 हो जाएगा। तो ये रकमों को ऐसे रेसिप्रोकल लेना है, उल्टाना है, तो 1/x = 1/√3 + 2 हो गया। अब यहाँ पर ये उसी तर्ज का सवाल बन गया जैसे अभी पहला पार्ट हमने किया है, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 - 2 हो गया। नीचे रकमें सेम हैं, फिर उसी तरीके से एक में दरमियान में प्लस का साइन है और दूसरे में माइनस का साइन है, तो √3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। √3 - 2, नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर 3 और 2 का हो गया 4। ये √3 - 2, 3 - 4 माइनस का 1 बच गया। अब यहाँ नीचे जो है मखरज में माइनस का 1 बच गया है। अब अगर प्लस का 1 होता तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लस का 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अगर माइनस का 1 बच जाए तो इसकी वजह से ऊपर वाली रकमों के दोनों के साइन आपने चेंज कर देने हैं। ये -1 दरअसल इन दोनों के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का √3 हो गया और ये वाला माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर नीचे माइनस का 1 बच जाए तो उसकी वजह से ऊपर वाले दोनों साइन आपने चेंज कर देने हैं, तब ये ख़त्म होगा। तो ये 1/x हमारे पास आ गया। ये जो पार्ट है सेकंड वन, इसमें 4 - 17 अंडर स्क्वायर रूट में 17 है, तो इसके नीचे भी माइनस का 1 बचेगा और उसकी वजह से भी आपने दोनों साइन आप चेंज करने होंगे। तो इसके बाद आपने यहाँ पर x + 1/x करना है। तो पहले x वाली रकम लिखनी है। x वाली रकम हमारे पास ये वाली जो शुरू में दी गई थी √3 + 2, और फिर प्लस 1/x वाली है। 1/x ये हमने जो फाइंड किया है -√3 + 2, तो इसके साथ आएगा -√3 + 2। ये +√3 और -√3 ये दूसरे से कैंसिल हो गया, 2 + 2 ये आपके पास 4 आ गया। तो बिल्कुल आसान सा यानी अगले जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हैं वो यहाँ तक एंड हो जाएंगे और इसमें x + 1/x वाला स्टेप भी आपके पास मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट 1 + √2/√5 + √3
प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर दो रकमें आपके पास मौजूद हैं, तो इसका दो रकमों वाले सवाल को आप हल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन दोनों रकमों का एलसीएम ले लें। दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है कि आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसको भी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो यहाँ पर आप इन दोनों का एलसीएम लें, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 भी आएगा और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ एलसीएम में दोनों रकमें आ गई। या एलसीएम को आप जब इससे डिनोमिनेटर से मखरज से तकसीम करेंगे तो ये अंडर रूट 5 प्लस वाले से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम के साथ 1 प्लस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 से, प्लस ये 5 माइनस 3 वाला यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 वाला बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से। अब जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक को 5 से, एक को माइनस 3 से, फिर 2 को 5 से, 2 5 10 हो गया, और 2 को माइनस 3 से, प्लस यहाँ पर भी उसी तरीके से 1 को 5 से, 1 को 3 से, फिर माइनस 2 को 5 से और माइनस 2 को माइनस 3 से। नीचे रकमें सेम हैं, एक रकम में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ रकमें आपस में कट जाती हैं जो सेम है, जैसे अंडर रूट 3 माइनस का और अंडर रूट 3 प्लस का, अंडर रूट 10 प्लस का और ये माइनस का, ये अंडर रूट 5 यहाँ बचा, अंडर रूट 5 यहाँ बचा। तो बाद स्टूडेंट्स इसको जब ऐड करते हैं तो इसको स्क्वायर रूट में 10 लिख देते हैं, 10 का जगह 10 का जगह लिख देते हैं। हालांकि ये स्क्वायर रूट वाली रकम ऐसे ऐड नहीं होती, तो ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 है। फर्स्ट गया हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ अंडर रूट 5 को आप कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ आ गया 2, तो 3 प्लस 2 ये 5 हो गया। अगर फर्ज किया कि यहाँ कुछ ना हो तो इसका मतलब है अंडर रूट 5 जब कॉमन में चला गया तो यहाँ आपके पास 1 बचा, और अगर यहाँ भी कुछ ना हो तो इसका मतलब है अंडर रूट 5 कॉमन में, तो यहाँ भी 1 बचा, तो अंडर रूट 5 और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स अंडर रूट 5 आ गया। तो 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 2 टाइम्स अंडर रूट 5 होगा, ना कि 10। तो ये आपके पास अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो 2 टाइम्स अंडर रूट 5 हो गया। और ये माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 ये भी 2 टाइम्स अंडर रूट 6 आ गया। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3। इन दोनों में से 2 को आप कॉमन ले लें, या स्क्वायर रूट में 5 और स्क्वायर रूट में 6, यहाँ नीचे 5 माइनस 3 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए क्योंकि ये सारे के बाहर है, तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 ये इसका आंसर हो गया। ये दो रकमों वाले सवाल को आपने ऐसे एलसीएम लेकर हल कर लेना है। अब इसके बाद जो अगले 2 पार्ट्स हैं उनमें 3-3 रकमें दी गई हैं, तो 3-3 रकमों वालों को आपने इकट्ठा भी हल कर सकते हैं और इनको अलग अलग लेकर भी आप लेकर जा सकते हैं। जैसे 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है, ये एक रकम है। 2/√5 माइनस अंडर रूट 3 ये दूसरी रकम है। 1/2 प्लस अंडर रूट 5 ये तीसरी रकम है। यहाँ पर आपके पास 3 रकमें दी गई हैं, तो ऐसा करना है कि पहली रकम 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये बनेगा 2 - 3 से मल्टीप्लाई और 2 - 3 से डिवाइड। ये पहले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब दूसरी रकम लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसके भी इसके कॉन्जुगेट से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 कॉन्जुगेट से इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और तीसरी रकम आपके पास है 1/2 प्लस 5 है, तो इसको 2 - 5 से मल्टीप्लाई और 2 - 5 से ही डिवाइड कर दें।
अब इनको आपने हल करना है। तो ये पहली रकम जैसे आम वो हमने हल किया था सवाल को, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 हो गया, और नीचे दोनों रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट लगाकर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। और नीचे रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 5 और नीचे 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 2 माइनस अंडर रूट 3 नीचे 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, ये 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 नीचे 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 और माइनस यहाँ पर 3, 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 का हो गया 4 और माइनस इसका आ गया 5, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए यहाँ पर। 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 यहाँ पर 1 आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 माइनस 3 2 हो गया प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5, 4 माइनस 5 माइनस का 1 बच गया। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके नीचे प्लस का 1 है, इसके नीचे भी प्लस का 1 है, इसके नीचे माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस वाले वैसे ख़त्म होकर 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो गया, माइनस का 2 हो गया और प्लस का अंडर रूट 5 हो गया। अगर ये नीचे माइनस हो तो उसकी वजह से भी साइन चेंज होंगे, अगर यहाँ माइनस हो तो इसकी वजह से भी इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अब यहाँ से अब दो रकमें कट जाती हैं, ये प्लस -2 और +2 भी कट गए, ये माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 भी कट गया, अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 5 प्लस का, तो ये 2 टाइम्स अंडर रूट 5। तो इस तरीके से ये जो लास्ट वन है इसका है वो भी बिल्कुल सेम यही मेथड है, उसको भी आपने इसी तरीके से कर लेना है। ये आपकी 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसी 4.4 एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो उसमें भी यही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास रकम दी गई है x की, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 है और 2 प्लस अंडर रूट 3, इसमें आपने x माइनस 1 ओवर एक्स भी फाइंड करना है और x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो आपके पास ये रकम दी गई है x माइनस 1 ओवर एक्स जो फाइंड करने वाली है, तो आप ज़रा ये तभी फाइंड होगी जब आपके पास 1 ओवर एक्स होगा। तो यहाँ से 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 3 आ गया। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 3, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का हो गया 4, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो गया, और प्लस का 1 हम लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 माइनस 3 ये 1 ओवर एक्स आ गया। आपने x माइनस 1 ओवर एक्स करना है, तो x माइनस 1 ओवर एक्स से पहले x वाली रकम ये आपके पास दी गई थी 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस 1 ओवर एक्स की रकम आपने ये निकाली है 2 माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ माइनस करते वक्त ब्रैकेट लगा देनी है 2 माइनस अंडर रूट 3। ये 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -2 और +2 कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 टाइम्स अंडर रूट 3, ये x माइनस 1 ओवर एक्स आपके पास आ गया। ये पहला आंसर। दूसरे वाले आंसर में इसका स्क्वायर लेना है, x माइनस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर 2 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2 का भी स्क्वायर है, अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 12 आंसर आ गया। इसके एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2 और अगले सवाल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।